तो गाइस वी नो वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर वी हैव द मल्टीपल मॉड्यूल्स, वी हैव द स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग एओपी, ठीक है, स्प्रिंग डाउ, वेब एमवीसी एंड ओआरएम, ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द मॉडल्स अवेलेबल इन स्प्रिंग। तो उसके पहले में जो सबसे पहला मॉडल था स्प्रिंग कोर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो स्प्रिंग कोर के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है। स्प्रिंग कोर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला है आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एंड देन वी हैव द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देन वी हैव द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो लेट मी चेक कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आईओसी, आईओसी क्या करता है guys? अगर कल की बात करें, हम लोग कल देखा हमने आईओसी क्या करता है, तो हमें पता है कि आईओसी आपके ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बिन के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैनेज करने वाला। IOC इज गोइंग टू मैनेज योर स्प्रिंग बिन ऑब्जेक्ट। और IOC को हमने क्या बोला था, IOC इज अ कंटेनर, ठीक है। स्प्रिंग कोर मॉडल प्रोवाइडेड IOC कंटेनर, ठीक है। तो IOC के हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर, मतलब इस कंटेनर के अंदर क्या रहेंगे, आपके ऑब्जेक्ट स्टोर रहेंगे, स्प्रिंग बिन के ऑब्जेक्ट स्टोर रहेंगे। अब स्प्रिंग बिन क्या होता है, स्प्रिंग बिन मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्प्रिंग बिन मतलब ऐसे क्लासेस, ठीक है, जिसके ऑब्जेक्ट IOC हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखे थे, वेयर राइट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे हमने मेंशन किया था, ठीक है, हेयर वी हैड द मेंशन, ठीक है, जैसे आईडी देके हमने ऐसे मेंशन किया था, दिस टू क्लासेस यूजर रिपॉजिटरी एंड यूजर सर्विस, हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो यहाँ पे यू हैव टू मेंशन हियर, यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है, तभी दिस विल बी कॉल्ड एज, एट द टाइम ओनली दिस विल बी कॉल्ड एज योर स्प्रिंग बिन, ठीक है। जब यहाँ पे मेंशन करोगे तभी इसके ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो स्प्रिंग बिन हैंडल, अपना स्प्रिंग आईओ हैंडल करेगा, राइट। उसके बाद में डिपेंडेंसी इंजेक्शन था। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, वी आर जस्ट एडिंग, ठीक है, हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट अनदर क्लास में ऐड कर देते हैं, वी आर एडिंग वन क्लास ऑब्जेक्ट इनटू द अनदर अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, वी आर एडिंग वन क्लास ऑब्जेक्ट इनटू द अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। तो दो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में ऐड करने के लिए वो दोनों क्लास जो रहने चाहिए मेरे स्प्रिंग बिन रहने चाहिए, मैं बोथ क्लास शुड बी स्प्रिंग बिन, मेरे दोनों क्लास स्प्रिंग स्प्रिंग बिन होने चाहिए, तभी जाके उसका आईओसी ऑब्जेक्ट बनाएगा और एक क्लास के ऑब्जेक्ट में दूसरे को इन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो दिस वाज द सिंपल थिंग, दिस वाज द सिंपल थिंग अबाउट स्प्रिंग भी अपना है, आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक। तो उस दिन हम लोगों ने देखा था कि कल की बात है, हमने ये देखा था कि हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए थे, वी हैड क्रिएटेड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, द डिपेंडेंसी वाज अपना स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की, हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी थी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ऐड कर दी। ये डिपेंडेंसी कहाँ से लाई थी हमने, एमवीएन रिपोजिटरी की एप्लीकेशन से, एमवीएन रिपोजिटरी की वेबसाइट से हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी, ठीक है। नाउ लेट मी क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी विदाउट विदाउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये जो हमने एक्सएमएल फाइल बनाई थी, विदाउट दिस हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द एनोटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे आप, एमबीएन आर्क टाइप पे जाओ, ठीक है। लेट मी चेंज द लोकेशन ऑफ माई प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क टाइप में क्विक स्टार्ट करके हम लोग सर्च करेंगे मैवेन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग मैवेन वर्जन डालेंगे, ठीक है। गैस देयर आर मल्टीपल मैवेन वर्जन, सभी का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। क्विक स्टार्ट में अपने को एक सिंपल एप्लीकेशन मिल जाती है विद द मेन क्लास, ठीक है, इट विल प्रोवाइड ऑफ द सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आई विल कीप इन टू द दिस विंडो करके, दिस विंडो करके आई विल कीप इट हियर, ठीक है। So in the same window I have created, in the same window I have created my new application, in the same window I have created my new application, ठीक है। चलो ऑलराइट, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल है अपने पास में, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर वी हैव द, सॉरी ये कौन सी फाइल है, इसके अंदर डिपेंडेंसी नहीं है क्या, या आने की है, यार इसको टाइटल भी नहीं दिया हमने, इसको रिफैक्टर, लेट में रिफैक्टर इट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग एनोटेशंस, ठीक है, स्प्रिंग एनोटेशंस करके हम लोग इसको नाम दे देंगे, स्प्रिंग एनोटेशंस करके नाम दे देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेंज हो गया, स्प्रिंग एनोटेशन करके आ गया, ओके। नाउ जे यूनिट की बाय डिफॉल्ट अपने पास में डिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। द अनदर डिपेंडेंसी वी आर गोइंग टू ऐड, तो यहाँ पे देखोगे, इफ डिपेंडेंसी ऐड करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखो, तो यू कैन सी ओनली दिस टू,
जावा 21 वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस वर्जन यू कैन सी, एंड द अनादर वर्जन, अनादर लाइब्रेरी इफ मैविन की जे यूनिट वाली। ठीक है, यहाँ पे 21, ठीक है, जावा 21 की लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैविन की लाइब्रेरी है अपनी ये जे यूनिट वाली। ठीक है, नाउ आई विल बी एडिंग है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंबल जो दिख रहा है, इसको हम लोग मैवन रीलोड बोलते हैं। देन वी आर गोइंग टू रीलोड द मैवन। जैसे मैवन हम लोग रीलोड करते गए, कैन यू सी, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिपेंडेंसीज ऐड हो गई, डिफरेंट लाइब्रेरीज जार ऐड हो गई यहाँ पे, राइट। तो अब ये डिफरेंट लाइब्रेरीज ऐड होगी, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, वी विल बी गेटिंग द मल्टीपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, वी विल बी गेटिंग मल्टीपल क्लासेस इंटरफेसेस मेथड्स, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्त वी कैन यूज। ठीक है, चलो। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने पास में एक क्लास है। ठीक है, वी विल क्रिएट सम मोर क्लास, वी विल क्रिएट सम मोर क्लास। ठीक है, जैसे आई विल क्रिएट द एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, दिस इज माई एम्प्लॉय क्लास। आई विल क्रिएट वन मोर क्लास एज एड्रेस क्लास, एड्रेस क्लास। ठीक है, एक एम्प्लॉय क्लास हमने क्रिएट कर दिया। एम्प्लॉय क्लास के अंदर वी विल राइट समथिंग लाइक इंटीजर, इंटीजर empid, दिस इज empid। ओके, then integer age। okay, then we will be writing string name। okay, and then we will be writing long salary। ठीक है, चार वेरिएबल्स हमने ले लिया। ठीक है, चार वेरिएबल्स हमने ले लिया। उसके बाद व्हाट वी नीड अ गेटर एंड सेटर मेथड। तो हम लोग गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी डाटा गेट एंड सेट करने के लिए। ठीक है, वी माइट नीड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आई विल ऐड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों ऐड किया, क्योंकि आई एम गोइंग टू ऐड द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एक पोजो क्लास बनाया हमने। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड अ पोजो क्लास जिसके अंदर हमने चार वेरिएबल ले लिए। दिस इज माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज माई पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने गेटर एंड सेटर मेथड्स ले लिए हैं। ठीक है, गेटर एंड सेटर मेथड्स के बाद में आई विल डू वन मोर थिंग, आई विल टेक द टू स्ट्रिंग मेथड एज वेल। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आई हैव टेकन द टू स्ट्रिंग मेथड, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज हमने ले ली है एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर। नाउ वी विल टेक द, अच्छा एम्प्लॉय है ऑलरेडी, एड्रेस क्लास। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर पिन कोड, दिस पिन कोड, स्ट्रिंग स्ट्रीट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देन स्ट्रिंग सिटी, एंड देन स्ट्रिंग स्टेट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज इंटीजर पिन कोड। ओके, स्ट्रीट सिटी एंड स्टेट। ओके, इसके लिए भी हम लोग सेम चीजें ले लेते हैं। तो फर्स्ट आई विल टेक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में क्या लेंगे हम लोग, एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक वन अल्टर इन्फेट। अल्टर इन्फेट दबाओगे तो शॉर्टकट आ जाएगा। गेटर एंड फिटर मेथड भी होगी। ठीक है, आफ्टर द गेटर एंड फिटर आई विल टेक द टू स्ट्रिंग मेथड। आई डोंट नो इतनी चीजों की जरूरत लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है, बट मैं इस क्लास में वापस नहीं आना चाहता हूँ अभी फिलहाल, आप अपना टाइम बचाने के लिए, दैट्स व्हाई मैं ये सभी चीजें लेके रख रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू कम टू दिस क्लास अगेन। ओके, नाउ ऐप डॉट जावा के अंदर गाइस अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी आई वांट टू चेक कि इन दोनों को देखो, स्प्रिंग आईओसी विल हैंडल द पैकेजेस और स्प्रिंग आईओसी विल हैंडल द क्लासेस। ठीक है, जो स्प्रिंग आईओसी कौन से क्लासेस को हैंडल करेगा, किस क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा, विच विल बी मैं। ठीक है, ऐसे क्लासेस जो मेरे स्प्रिंग बिन रहेंगे, जो मेरे स्प्रिंग बिन रहेंगे। ठीक है, स्प्रिंग बिन रहेंगे। ठीक है, नाउ टू कॉल द स्प्रिंग बिन, ठीक है, अगर इन क्लासेस को अगर मुझे स्प्रिंग बिन बनाना है, इफ आई वांट टू मेक दिस क्लास एज माई स्प्रिंग बिन, अगर इस क्लास को अगर मुझे स्प्रिंग बिन बनाना है तो आई हैव टू डू वन वन थिंग गाइस। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा अभी कंपोनेंट करके। ठीक है, आई हैव टू यूज द कंपोनेंट एनोटेशन। मुझे क्या करना पड़ेगा, का कंपोनेंट एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू यूज द कंपोनेंट एनोटेशन। ठीक है, एनोटेशन मतलब क्या होता है guys? कुछ नहीं होता है, इट इज एक इंटरफेस होता है। ठीक है, एनोटेशन मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, एक इंटरफेस होता है। एनोटेशन, जो भी आप एनोटेशन देखोगे, दो एनोटेशन विल बी वन इंटरफेस। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, दिस एनोटेशन इज वन इंटरफेस, एक इंटरफेस है, राइट। अब इस इंटरफेस क्या होता है ना गाइस, कि इस इंटरफेस के होता कुछ नहीं है। ठीक है, बट इसमें जैसे आप किसी किसी क्लास के ऊपर या फिर कहीं पे भी आप यूज करोगे,
ठीक है, जैसे एक एनोटेशन बन गया, ठीक है, दिस इट हैव बीन क्रिएटेड एज एनोटेशन। ठीक है, हम लोग भी इसको एनोटेशन हम लोग बना सकते हैं मैन्युअली, वी कैन क्रिएट द एनोटेशन, कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। वी कैन क्रिएट आवर ओन एनोटेशन। तो एनोटेशन मीन्स क्या, जैसे आप कोई एनोटेशन लगाते हो किसी भी चीज के ऊपर, जैसे क्लास के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी मेथड के ऊपर, राइट, तो उस मेथड को एक स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है। तो उस एनोटेशन की जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उस क्लास को मिल जाएगी। नाउ कंपोनेंट एनोटेशन इज फॉर मेकिंग अवर क्लास एज अ स्ट्रिंग बिन। मेक इन अवर क्लास एज अ स्ट्रिंग बिन, अगर आप खाली यहाँ पे कंपोनेंट लगा देते हो, कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, जस्ट आपके क्लास को स्ट्रिंग बिन बना देगा। स्ट्रिंग बिन बना देगा मतलब क्या, इसको अभी आईओ से हैंडल करेगा। आईओ से हैंडल करेगा मतलब क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं एक एफओपी लिख देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट करते तो भी इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने कंपोनेंट एनोटेशन लगाया। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इम्प्लॉय इम्प्लॉय इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट जैसे ही आप यहाँ पे कंपोनेंट एनोटेशन लगाओगे, कंपोनेंट एक एनोटेशन लगाओगे, एक क्लास आपको ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बिन बन जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, स्प्रिंग बिन एक स्प्रिंग बिन डॉट एक्सएमएल करके हमने क्या किया था, एक फाइल बनाई थी। स्प्रिंग बिन डॉट एक्सएमएल करके हमने एक फाइल बनाई थी, राइट, आपको याद होगा। स्प्रिंग बिन डॉट एक्सएमएल करके हमने एक फाइल बनाए थे, राइट। ये फाइल बनाने के बाद हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने ऐसे मेंशन किया था, एक क्लास है गाइस, इसका ऑब्जेक्ट बना दो करके हमने मेंशन किया था। ठीक है, दिस इज द क्लास, ऐसे हमने मेंशन किया था। ठीक है, वी हैड मेंशन लाइक दिस, हमने ऐसा मेंशन किया था। और उसके बाद में देखो, हमें पता है कि अपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन गए थे। क्लासेस के ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन गए थे, हमने बस ए मेथड यूज किया था, ए वाला हमने यहाँ पे एक मेथड को कॉल किया था। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वो इंटरफेस एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास था, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो बस इतना ही कर दिया था आपने, तो आपने देखा था कि वो दोनों क्लासेस जो हमने स्प्रिंग बिन में लिखे थे, वो दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए थे ऑटोमेटिकली। इसके ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए थे, इसके ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए थे। ठीक है, सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू डू दिस। हम लोग एक्सएमएल फाइल वगैरह नहीं बनाने वाले, एक्सएमएल फाइल नहीं बनाने वाले हम लोग, वी विल बी यूजिंग द एनोटेशंस। तो आपको क्या करना है, हेयर आफ्टर आपको लगता है जिस भी क्लास को आपका स्प्रिंग बिन हैंडल करना चाहिए, या फिर जिसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए, उसके ऊपर आप ए एनोटेशन लगा दो कंपोनेंट करके। जस्ट यूज दिस एनोटेशन कंपोनेंट करके, एक एनोटेशन आपको यूज करना है, दैट्स इट। आपको क्या करना है, कंपोनेंट करके एक एनोटेशन यूज करना है, दैट्स इट। अगर आप कंपोनेंट करके एनोटेशन यूज करते हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट करके एनोटेशन यूज करते हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अभी हम जाएंगे मेन मेथड के अंदर। अपने मेन मेथड के अंदर आपने लास्ट लेक्चर में क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज किया था। ठीक है, इन द लास्ट क्लास हमने क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज किया था स्प्रिंग बिन लोड करने के लिए, स्प्रिंग बिन लोड करने के लिए। ठीक है, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग क्या करेंगे आज, आज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, एनोटेशन कॉन्फिग, एनोटेशन कॉन्फिग, एनोटेशन कॉन्फिग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक क्लास हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वी विल बी यूजिंग दिस क्लास। ठीक है, विल बी यूजिंग दिस क्लास। ठीक है, एंड इससे हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। कल मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हैविंग द मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास में क्या है कि मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, डिपेंड ऑन योर यूज केस हम लोग उसको बना सकते हैं। अभी यहाँ पे लिख दिया अपने एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको एक क्लास नेम पास करना पड़ेगा, यू हैव टू पास वन क्लास नेम। बट कौन सा क्लास नेम, अभी ध्यान दो गाइस, अभी ध्यान दो। आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, जब जब फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, माई ऐप करके ऐसा कुछ, तो भी मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, यू कैन नेम एनीथिंग गाइस, यू कैन नेम एनीथिंग। ऐसे हमने क्या कर दिया, माई ऐप करके, या फिर मेक इट मोर स्पेसिफिक, माई कॉन्फिग करके मैं ऐसा कुछ तो भी क्लास क्रिएट कर देता हूँ। आई क्रिएट वन क्लास एज अ माई कॉन्फिग, माई कॉन्फिग करके आपने क्लास क्रिएट कर दिया। माई कॉन्फिग क्लास क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना है, जब इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाना है आपको, अगेन गाइस, कंपोनेंट स्कैन करके, कंपोनेंट स्कैन करके। तो कंपोनेंट स्कैन क्या करेगा, अगर यहाँ पे ध्यान दो, कंपोनेंट स्कैन ए एनोटेशन क्या करेगा, इट विल स्कैन ऑल द कंपोनेंट, इट विल स्कैन ऑल द कंपोनेंट फ्रॉम दिस पैकेज, जो यहाँ पे हम लोग पैकेज मेंशन करेंगे।
जो यहाँ पे हम लोग पैकेज मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे पैकेज मेंशन कौन सा करेंगे, दिस इज आवर बेस पैकेज। इसी पैकेज के अंदर हमारे सभी क्लासेस है। इसी पैकेज के अंदर हमारे सभी क्लासेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे org.example, उसके अंदर हमारे सभी क्लासेस है। उसके अंदर सभी क्लासेस है। राइट, तो वो क्लास आपको यहाँ पे, वो पैकेज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वो पैकेज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जिस पैकेज के अंदर आपके सभी कंपोनेंट क्लासेस है। ठीक है, सभी कंपोनेंट क्लासेस है। क्यों? अभी यहाँ पे आपने कंपोनेंट स्कैन लिख दिया, कंपोनेंट स्कैन लिख दिया, तो कंपोनेंट स्कैन क्या करेगा, इट विल स्कैन ऑल द कंपोनेंट फ्रॉम दिस पैकेज। इस पैकेज के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है आपके, उसको स्कैन करेगा, उसको स्कैन करेगा। ठीक है, तो जैसे ए एम्प्लॉय करके इसके अंदर है, तो इसको स्कैन करेगा। ठीक है, लेट मी क्रिएट वन मोर पैकेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे org.nfa करके करता हूँ मैं। ठीक है, आई विल, अरे यार क्लास हो गया क्या क्रिएट। ठीक है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे पैकेज। ठीक है, इसके अंदर पैकेज org.example, यहाँ पे NFA करके मैं पैकेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यू सी गाइस। ठीक है, अभी इस एड्रेस को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर NFA के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू विल बी सी। ठीक है, अभी ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इवन में एम्प्लॉय अगर है तो org.example के अंदर एम्प्लॉय क्लास इवन में org.example। ठीक है, नाउ मैं एड्रेस क्लास इवन org.nf है। तो यहाँ पे भी मैं एक एनोटेशन लगा देता हूँ कंपोनेंट करके, आई विल लीव द कंपोनेंट एनोटेशन हेयर एज वेल। आई विल लीव द कंपोनेंट एनोटेशन हेयर एज वेल। अभी देखो, मैंने दोनों जगह पे कंपोनेंट एनोटेशन यूज किया है। ठीक है, बट दिस इज माई एड्रेस इज इन माई org.nfa पैकेज, org.nfa पैकेज, राइट। एंड माई एड्रेस क्लास, एंड सॉरी, एंड माई एम्प्लॉय क्लास इज इन org.example। तो एड्रेस जो है NFA के अंदर है, एंड एग्जाम अपना एम्प्लॉय जो है एग्जाम्पल के अंदर है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने कंपोनेंट स्कैन में क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। कंपोनेंट स्कैन में एग्जाम्पल लिखा है, राइट। तो मेरा पैकेज जो है अभी, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट को स्कैन कर पाएगी, उन्हीं कंपोनेंट को स्कैन कर पाएगी जो इस पैकेज के अंदर है। उससे क्या होगा गाइस, आप कंपोनेंट एनोटेशन आप 1000 क्लासेस के ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंपोनेंट स्कैन, अगर आपको उसको स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो आप कितने भी क्लासेस के ऊपर कंपोनेंट अगर लिख दो, तो वो क्लासेस आपके, उस क्लासेस का ऑब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। मतलब दोस क्लासेस विल बी नॉट कॉल्ड एज स्प्रिंग बिन, या फिर आप बोल सकते हो कि वो क्लासेस आईओसी हैंडल नहीं करेगा। आईओसी कंटेनर विल नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दो क्लासेस। आईओसी कंटेनर विल नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दो क्लासेस। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये माई कॉन्फ़िग ले लिया हमने। यहाँ पे मैं कहता हूँ, इस क्लास के इसमें जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे माई कॉन्फ़िग डॉट क्लास करके हम लोग पास कर देंगे। माई कॉन्फ़िग डॉट डॉट क्लास करके हम लोग इसमें पास कर देंगे। ठीक है, जस्ट इतना ही कर दिया हमने। ठीक है, इतना ही कर दिया हमने। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, FOP के अंदर। ठीक है, क्या हो गया इसको। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जस्ट आई विल पास वन टेस्टिंग करके हमने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया। ठीक है, टेस्टिंग करके हमने लिख दिया। अभी एड्रेस के अंदर भी इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ FOP के अंदर। ठीक है, एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके, एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी विल हिट रन। देखते हैं अभी क्या आता है। एक्सेप्शन आएंगे तो सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस कैन यू सी वन थिंग, ओनली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कैन यू सी वन थिंग, ओनली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कम ऑन, देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान दो। हमने एक्सएमएल फाइल बनाई क्या, वी हैव नॉट क्रिएट द एक्सएमएल फाइल। हमने एक्सएमएल फाइल नहीं क्रिएट की। ठीक है, नो एक्सएमएल, नो एक्सएमएल। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग एनोटेशन। ठीक है, एनोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एनोटेशन यूज करना ज्यादा इजी है। एक्सएमएल में जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता है, फालतू का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं करेंगे, एनोटेशन हम लोग यूज करेंगे। एनोटेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एनोटेशन कौन सा पढ़ा आपने, कंपोनेंट। कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट एनोटेशन, कंपोनेंट यही स्पेलिंग है ना इसके। ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एनोटेशन कौन सा पढ़ा आपने, कंपोनेंट एनोटेशन। सबसे पहला जो एनोटेशन पढ़ा हमने, कंपोनेंट एनोटेशन पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला जो एनोटेशन पढ़ा हमने
ठीक है, कंपोनेंट एनोटेशन पढ़ा, ठीक है। कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है? ठीक है, कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है? कंपोनेंट एनोटेशन कुछ नहीं करता guys। ठीक है, कंपोनेंट एनोटेशन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। क्या होगा, कंपोनेंट एनोटेशन जहां पे भी आप यूज कर रहे हो वो क्लास को हैंडल कौन करेगा? दैट क्लास विल बी हैंडल बाय, ठीक है, दैट क्लास विल बी हैंडल बाय योर स्प्रिंग बिन। उस क्लास को क्या करेगा? स्प्रिंग बिन हैंडल करेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग बिन क्या करेगा? आईओसी, ठीक है, आईओसी, आईओसी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। IOFA will create the object for that class। ठीक है, जहां पे भी आप एट द रेट एनोटेशन यूज करोगे, IOFA will handle the IOFA will handle the IOFA will create the object for that class। ठीक है, चलो कंपोनेंट समझ में आया कि आपको ये बताओ मुझे? आर यू क्लियर विद द कंपोनेंट एनोटेशन? प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स, यस नो मे बी, जो भी है आपका आंसर वो भी लिखो। कम ऑन। चलो, आई गॉट द रिस्पॉन्सेस, ओके, यस 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 यस, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके, तो कंपोनेंट क्या करेगा? कंपोनेंट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। ठीक है, मतलब जिस क्लास के ऊपर भी आप कंपोनेंट एनोटेशन यूज करोगे, कंपोनेंट स्कैन क्या करेगा? इट इज यूज टू प्रोवाइड द बेस पैकेज। ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल इट विल प्रोवाइड बेस पैकेज। ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड बेस पैकेज। ठीक है, किसके लिए? टू स्कैन अवर क्लासेस, टू स्कैन अवर क्लासेस। ठीक है, अभी ध्यान दो, कंपोनेंट एनोटेशन क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड बेस पैकेज टू स्कैन योर क्लासेस। तो इसी बेस पैकेज के अंदर जो क्लासेस रहेंगे उसी को स्कैन करेगा। ठीक है, आईओसी कंटेनर उसी को कैप्चर करेगा या फिर उसी को ए बनाएगा, उसी के ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, जो कंपोनेंट स्कैन मेंशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन ने गाइस कॉम डॉट एक्सएमएल करके मेंशन किया था, कॉम डॉट एक्सएमएल करके, सॉरी, ओआरजी डॉट एग्जाम्पल करके मेंशन किया था, ओआरजी डॉट एग्जाम्पल मेंशन किया था। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने, आपके आईओसी ने, ठीक है, आपके आईओसी ने उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया जो उस पैकेज के अंदर थे, जो उस पैकेज के अंदर थे। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे एनएफए लिख देता हूँ guys। मैं यहाँ पे एनएफए लिखता हूँ, ठीक है। आई विल राइट द अनदर पैकेज नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनदर पैकेज नेम लिख दिया। अभी यहाँ पे जो फिर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेट्स चेक यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कमॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैन यू सी गाइस, यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, एनी डाउट गाइस यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आर यू क्लियर कंपोनेंट स्कैन के साथ में? आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट स्कैन? कंपोनेंट स्कैन का कंसेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है, अगेन गाइस, अगर आप लोग का अगर डाउट होगा सर, अगर व्हाट अबाउट द मल्टीपल मल्टीपल अगर देने मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो यू कैन गिव लाइक दिस गाइस, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में आप लिख दो, कॉमा सेपरेटेड में लिखो ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल करके। ठीक है, ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल करके आप ऐसे कॉमा सेपरेटेड में लिख दो। ठीक है, ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल करके आपने कॉमा सेपरेटेड में लिख दिया। नाउ एग्जीक्यूटेड, नाउ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कैन यू सी गाइस, जब मैंने यहाँ पे दोनों क्लासेस मेंशन किए, दोनों पैकेज मेंशन किए, तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। बोथ वर इन द डिफरेंट पैकेज, बोथ वर इन द डिफरेंट पैकेज, राइट? तो यू कैन राइट लाइक दिस केस। ठीक है, या फिर, ठीक है, वन मोर थिंग यू कैन डू, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो दीज आर माई बेस पैकेज करके। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हो बेस पैकेज करके, वो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बेस पैकेजेस करके, ठीक है, बेस पैकेज करके। ठीक है, बेस पैकेज करके आप ऐसा लिख सकते हो, यू कैन राइट द बेस पैकेजेस करके। ठीक है, स्टिल इट इज फाइन। ठीक है, मतलब एक मेंशन करने के लिए, अगर आप इफ यू वांट टू मेंशन इट, ठीक है, आप लोग ऐसा मेंशन कर सकते हो बेस पैकेजेस करके। ठीक है, चलो, लेट मी नो वन मोर टाइम, आर यू क्लियर विद द कंपोनेंट एंड कंपोनेंट स्कैन? दो एनोटेशन के साथ क्लियर हो क्या? उसके बाद में हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, देन वी विल मूव अहेड। आर यू क्लियर विद दिस टू एनोटेशन? कम ऑन एवरीवन, आर यू क्लियर विद दिस टू एनोटेशन? एवरीवन, if you are clear then we will move ahead. If anyone having any doubt, please let me know.
ओके, सो वी आर क्लियर विद दिस टू एनोटेशन। ओके ऑलराइट। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर एनोटेशंस। देखो ये बेसिक एनोटेशंस मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट जब स्टार्ट करेंगे तो स्प्रिंग बूट में दीज आर द बेसिक एनोटेशंस। ठीक है, जो हमको डेली बेसिस पे यूज करना ही होता है। ठीक है, जो हमको डेली बेसिस पे यूज करना ही होता है। ओके ऑलराइट। देन ओके क्या करते हैं, ओके नाउ लेट्स डू वन थिंग। हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका ऑब्जेक्ट अगर मुझे क्रिएट करना है, इफ आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गए, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, बट इफ यू वांट टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट तो कैसे करेंगे हम लोग, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। ठीक है, गेट बिन के अंदर हम लोग ने क्या किया था कल, गेट बिन के अंदर हमने क्या किया था, वी हैव मेंशन द एम्प्लॉय डॉट क्लास करके। ठीक है, लाइक दिस वी विल बी मेंशनिंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मिल गया। ओके नाउ व्हाट वी विल डू, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, इसके अंदर कुछ प्रिंट करने के लिए है भी नहीं, तो इसके अंदर कुछ प्रिंट करने के लिए है भी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आध मेथड लिख ले हम लोग। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको और कुछ एनोटेशन बता देता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, आई विल शो यू वन मोर एनोटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक एनोटेशन लगा सकते हो वैल्यू करके आप। ठीक है, आप एनोटेशन लगा सकते हो वैल्यू करके। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज वन मोर एनोटेशन वैल्यू करके। तो वैल्यू करके आप एनोटेशन यूज करोगे तो वैल्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, जो भी आप डबल इसके अंदर वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू चली जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10 करके, तो यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी हो जाएंगी 10, इम्प्लॉय आईडी हो जाएंगे 10। ठीक है, एट डेट वैल्यू करके लिख देता हूँ मैं, एट डेट वैल्यू। ठीक है, एट डेट वैल्यू, इसके अंदर एज हम लोग पास कर देते हैं समथिंग लाइक 20, समथिंग लाइक 20। ओके, इसकी एज हो जाएंगी 20। ओके, अगेन यहाँ पे आई विल पास वैल्यू। ठीक है, एट डेट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हम लोग पास कर देते हैं कुछ तो भी, जस्ट लाइक एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, आई एम जस्ट पासिंग द नेम एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी को मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहा, आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू टू द सैलरी। ठीक है, आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू टू द सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू एनोटेशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी पास करोगे, जो भी वैल्यू आप पास करोगे, दैट वैल्यू विल गो टू हेयर, विल गो हेयर। एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू मिल जाएगी, एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू मिल जाएगी, एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जो वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू चली जाएगी इसको, यहाँ पे आप जो वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू चली जाएंगी इसको। ठीक है, मतलब माई नेम इज एनएफआईटी पॉइंट, माई एज इफ 20, माई एम्प्लॉय आईडी इफ 10, एम्प्लॉय आईडी इफ 10। ठीक है, तो चलो हम लोग ये चीज देखते हैं यहाँ पे। नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, आई विल जस्ट प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है गाइस, कैन यू सी, यहाँ पे देखो, जो हमने टू स्ट्रिंग मेथड ली थी, विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी इफ 10, एज इफ 20, नेम इफ एनएफआईटी पॉइंट एंड सैलरी इफ नल, क्योंकि हमने सैलरी के लिए कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की है। सैलरी के लिए हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो सैलरी इफ नल, सैलरी के लिए हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, दैट्स व्हाई अवर सैलरी इज नल, दैट्स व्हाई अवर सैलरी इज नल। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें। ठीक है, एक चीज तो आपको पता है, इफ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कोई टाइप कास्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन क्रिएट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लाइक दिस, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है, क्रिएट हो गया है। हियर यू आर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, हियर यू आर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन करोगे, जो भी आप क्लास पर यहाँ पे पास करोगे, जैसे यहाँ पे देखो दोनों ऑब्जेक्ट आपके ऑलरेडी क्रिएटेड थे, यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट को यू ट्राई टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, कम ऑन लेट मी नो, आर यू क्लियर विद द वैल्यू एनोटेशन, कम ऑन, आर यू क्लियर विद द वैल्यू एनोटेशन। Come on, I need response from everyone, guys. Are you clear with the value annotation? सिंपल सिंपल एनोटेशन से वन बाय वन हम लोग सभी देखेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग आई विल टेल यू, जैसे यहाँ पे हमने कंपोनेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपोनेंट लिखा है, तो कंपोनेंट के साइड में आप ब्रैकेट देके उस कंपोनेंट को आप नाम भी मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन द नेम टू दैट कंपोनेंट, यू कैन मेंशन द नेम टू दैट कंपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैं ई एम पी ईएमपी कंपोनेंट करके नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे दिया मैंने ईएमपी कंपोनेंट करके। ठीक है, इस कंपोनेंट को नाम दे दिया मैंने ईएमपी कंपोनेंट करके। नाउ व्हाट यू कैन डू गाइस, आप rather देन राइट लाइक दिस, ठीक है, rather देन दिस आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, ईएमपी कंपोनेंट भी आप यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, क्या हो गया इसको,
ठीक है, ओके, तो इसने क्या कर दिया, इसने इट हैव गिवन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसने क्या कर दिया अपने वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, इधर यू कैन टाइप कास्ट इट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज करके देखते हैं कि हमें प्रॉपरली ऑब्जेक्ट दे रहा है क्या। जबकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट वी वांटेड एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट ही अगर चाहिए, तो आप इसको आप टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, यू नो हाउ टू टाइप कास्ट। ठीक है, हम लोग इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। कैसे टाइप कास्ट करने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू। टाइप कास्ट करने के लिए आपको आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट हियर यू हैव टू राइट द एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दोगे, ठीक है, फॉर दैट यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, फॉर दैट यू कैन यूज दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने जस्ट टाइप कास्ट किया, यहाँ पे जस्ट मैंने टाइप कास्ट किया, नथिंग एल्स, वी आर जस्ट टाइप कास्टेड इट। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की जगह अभी हमें एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट मिला, एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, चलो एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट मिला है, उसको भी यूज करके देखते हैं। वी विल सी वी आर गेटिंग द सेम इनपुट आउटपुट और नॉट। ठीक है, कैन यू सी गाइस, वी आर गेटिंग द सेम इनपुट आउटपुट, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कंपोनेंट का जो नाम दिया आपने, ठीक है, वॉट एवर द नेम यू हैव गिवन टू द कंपोनेंट, आप वो कंपोनेंट नेम भी अगर यूज करते हो, स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट, स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस दैट क्लास, स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस दैट क्लास। ठीक है, कम ऑन, चलो, गुड। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलो, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट मी डू वन थिंग गाइस, लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे यहाँ पे एडेड वैल्यू एनोटेशन आप लोगों ने यूज किया, एडेड वैल्यू एनोटेशन यूज किया हमने, वैल्यू एनोटेशन हम लोग ने यूज कर लिया। ठीक है, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग, आई विल जस्ट डिलीट दिस थिंग एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे जब हमने लॉन्ग सैलरी वगैरह ले लिया, सैलरी वगैरह ले लिया, ठीक है। नाउ अगर लेट्स कंसिडर करो कि इस क्लास को मुझे देखो यहाँ पे गाइस, इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, तो इंप्लॉय आईडी हमारे पास में है, एज हमारे पास में है, नेम है हमारे पास में, सैलरी है। ठीक है, बट इंप्लॉय एड्रेस वी डोंट हैव द इंप्लॉय एड्रेस, वी डोंट हैव द एम्प्लॉय एड्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एड्रेस भी ले लेते हैं, एड्रेस ऑब्जेक्ट भी हम लोग इस तरीके से एड्रेस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाट वी आर डूइंग नाउ। ठीक है, हम मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा यहाँ पे, न्यू एड्रेस करके इस तरीके से, आई एम नॉट क्रिएटिंग द एड्रेस लाइक दिस, आई एम नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, व्हाट आई वांट गाइस कि ये जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसका बस एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड द वेरिएबल, इसके अंदर प्रॉपरली एड्रेस का ही ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने का काम मैं दे दूंगा आईओसी को। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वी वांट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, बट आई वांट डिपेंडेंसी इंजेक्शन टू बी डन बाय आईओसी। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिपेंडेंसी, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करे, मतलब आईओसी क्रिएट करे। ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस, न्यू एड्रेस करके आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है, आई वांट स्प्रिंग आईओसी टू डू दिस फॉर मी, आई वांट स्प्रिंग आईओसी टू डू दिस फॉर मी। ठीक है, आई वांट स्प्रिंग आईओसी टू डू दिस फॉर मी। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एनोटेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा गाइस, व्हाट एनोटेशन वी आर गोइंग टू यूज, ऑटो ऐड। यहाँ पे हम लोग एक एनोटेशन लगाने वाले हैं, ऑटो ऐड। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द ऑटो ऐड एनोटेशन। हम लोग क्या करेंगे, एक ऑटो वाइल एनोटेशन लगाएंगे, ऑटो वाइल एनोटेशन लगाने से क्या हो जाएगा, ठीक है, नाउ, ठीक है, ऑटो वाइल एनोटेशन लगा दिया हमने। लेट मी यूज यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ले लेता हूं मैं, इनफैक्ट टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो ऑटो वाइल एनोटेशन लगाने से क्या हो जाएगा गाइस, नाउ इफ एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ एड्रेस का ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इंप्लॉय क्लास में हमें क्या मिल जाएगा, इंप्लॉय क्लास में वी विल गेट द एड्रेस ऑब्जेक्ट, इंप्लॉय क्लास के अंदर हमें वी विल गेट द एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट एड्रेस ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं। यस, ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब आप ए लिखते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब आप ए न्यू एड्रेस करके लिखोगे। ठीक है, बट दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट। ठीक है, ये चीज कौन करेगा अपने लिए, दिस थिंग विल बी डन बाय अवर ए क्या, आईओसी, आईओसी।
तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग करेंगे, दिस इज द फील्ड बेस इंजेक्शन। कल हमने गेटर फेटर बेस फेटर बेस इंजेक्शन देखा था। फेटर बेस इंजेक्शन के बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन देखा था, राइट। दिस इज अवर फील्ड बेस इंजेक्शन। दिस आर अवर फील्ड ना, ठीक है, एक फील्ड है हमारी। दिस इज अनदर फील्ड, ठीक है, जो एट्रीब्यूट बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं या फिर फील्ड बोलो आप, ठीक है। तो दिस इज द फील्ड बेस। मैंने आपको कल ही बताया था, आई विल टेल यू टुमारो करके। फील्ड बेस इंजेक्शन, ठीक है, फील्ड बेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो वी आर डूइंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग द ऑटोवेर एनोटेशन। वी आर डूइंग द फील्ड बेस इंजेक्शन यूजिंग ऑटोवेर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा गाइस, जस्ट ए वाली लाइन ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली लाइन ऐड हो जाएगी। ए लाइन ऐड कौन करेगा? स्प्रिंग आईओसी ऐड करेगा, स्प्रिंग आईओसी ऐड करेगा, ठीक है। बट स्प्रिंग आईओसी तभी ऐड करेगा जब मेरा ये जो एड्रेस क्लास है, एड्रेस क्लास शुड बी माई कंपोनेंट, एड्रेस क्लास शुड बी माई स्प्रिंग बिन, एड्रेस क्लास शुड बी माई स्प्रिंग बिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज माई कंपोनेंट, दिस इज माई कंपोनेंट, ठीक है। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉय के साथ में अभी एड्रेस भी प्रिंट होना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ अभी एड्रेस भी प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। कैन यू सी गाइस, एम्प्लॉय के साथ मेरा एड्रेस भी प्रिंट हुआ है, एम्प्लॉय के साथ मेरा एड्रेस भी प्रिंट हुआ है, जबकि ये एड्रेस नल है, नल है, ठीक है, वैल्यूज हमने कुछ दी नहीं इसलिए नल है। बट एम्प्लॉय के साथ हमारा एड्रेस भी प्रिंट हुआ है। कैन यू सी, एम्प्लॉय के साथ हमारा एड्रेस भी प्रिंट हुआ है। ठीक है, कम ऑन गाइस, एनी डाउट हियर? तो ऑटो एनोटेशन क्या करेगा? ऑटो एनोटेशन इफ पर आप बोल सकते हो, ठीक है, इफ पर इफ यूज पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @ऑटोवेर। कोई और एनोटेशन देखा क्या हमने? हाँ, @वैल्यू देखा था, @वैल्यू, ठीक है। @वैल्यू किसके लिए? ठीक है, अभी वैल्यू की डेफिनेशन कैसे लिखूं मैं? आपको समझ में आ गया वैल्यू? थियोरेटिकली अभी कैसे लिखे इसमें? टू टू एड वैल्यू इन वेरिएबल्स करके, ठीक है। @ऑटोएड, ऑटोएड, ठीक है। तो ऑटोएड एनोटेशन किसके लिए था? ठीक है, ऑटो एनोटेशन यूज फॉर डिपेंडेंसी डिपेंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, इफ फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, इफ फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये क्या करता है? इट अलाउज अस, ठीक है, इट अलाउज, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट अलाउज स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट अलाउज स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली क्रिएट, या फिर बोल सकते हैं क्रिएट एंड इंजेक्ट डिपेंडेंसी, ठीक है, क्रिएट एंड इंजेक्ट, ठीक है, क्रिएट एंड इंजेक्ट डिपेंडेंसीज, ठीक है, इनटू द क्लासेस, इनटू द क्लास, ठीक है। थेरोटिकली ऐसा कुछ तो भी बनेगा इसका डेफिनेशन, ठीक है। आई विल चेक द नोट्स में जो भी हम लोग लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। थ्योरेटिकली इस तरीके से, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट एनोटेशन, आईओसी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास, उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। कंपोनेंट स्कैन क्या करेगा? इट विल गाइस, देखो, आप एनोटेशन एक कंपोनेंट कहीं पे भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो कंपोनेंट आपके इस पैकेज के अंदर होना चाहिए, जो कंपोनेंट स्कैन में जो हम लोग बेस पैकेज मेंशन करते हैं ना, उसी पैकेज के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज वो क्लासेस को स्कैन नहीं कर पाएगा, किसी भी क्लास को स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंपोनेंट स्कैन किसी भी क्लास को स्कैन नहीं कर पाएगा जो उस पैकेज के बाहर है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग बूट में आप जब देखोगे, स्प्रिंग बूट में एक क्वेश्चन आता है, बाकी बच्चों को पता है कि स्प्रिंग बूट में पूछते हैं, जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके जो एनोटेशन होता है, जो मेन क्लास में हम लोग लिखते हैं, उस एनोटेशन का मीनिंग पूछते हैं। तो उस एनोटेशन के अंदर इंटरनली ये वाला एनोटेशन होता है कंपोनेंट स्कैन, उस एनोटेशन के अंदर इंटरनली कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन होता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंपोनेंट स्कैन उस टाइम पे मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट। फॉर वी आर डन विद कंपोनेंट, वी आर डन विद कंपोनेंट स्कैन, वी आर डन विद वैल्यू, वी आर डन विद ऑटोवैड, ठीक है। ऑटोवैड समझ में आया क्या आपको सभी को प्रॉपरली अच्छे से? ऑटोवैड क्या करता है, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया था guys।
ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया था, उसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अगर यहाँ पे देखो, आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे कंपोनेंट जो है ना, मैं कंपोनेंट हटा हटा देता हूँ। जब इफ एनोटेशन को मैं क्या कर देता हूँ अभी, इफ एनोटेशन को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इफ एनोटेशन को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ आई विल रन द एप्लीकेशन वन मोर टाइम, अभी देखते हैं हम लोग क्या आता है। कैन यू सी गाइस, वी गॉट द एक्सेप्शन, वी गॉट द एक्सेप्शन। वो क्या बोलेगा अभी पढ़ो। कैंसलिंग रिफ्रेश अटेम्प्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे पढ़ो एक्सेप्शन। एरर क्रिएटिंग बिन विद द नेम ईएमपी कंपोनेंट। क्यों? वो क्या बोला है, एरर क्रिएटिंग बिन विथ इम्पोनेंट आईएमपी कंपोनेंट करके, तो वो ये ए वाला है। ठीक है, इट इज सेइंग कि हम लोग ए वाला बिन क्रिएट करने के लिए, देखो क्या बोला है, एरर क्रिएटिंग बिन। ठीक है, स्प्रिंग बिन बोलो या फिर बिन बोलो, तो वो क्या बोल रहा है अभी, इस क्लासेस को क्या बोल रहा है वो बिन बोल रहा है। इस क्लासेस को उसने नाम दे दिया बिन, इस क्लास को उसने नाम दे दिया बिन। ठीक है, ए क्रिएटिंग विद द बिन, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। और ए नाम हमने यहाँ पे दिया, देखो ए वाला ही नाम है यहाँ पे। ठीक है, ए नाम देखो। ठीक है, क्यों बोल रहा है अनसैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू द फील्ड एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के थ्रू अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी, क्योंकि उसको डिपेंडेंसी नहीं मिली। नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप, देखो इफ टाइप का कोई बिन नहीं है करके, ओके बोल रहा, नो क्वालिफाइंग बिन, इफ टाइप का कोई बिन नहीं है करके बोल रहा है। ठीक है, नो क्वालिफाइंग बिन। ठीक है, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट एक बिन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन क्वालिफायर्स एज ऑटो एयर कैंडिडेट। ठीक है, तो वो बोल रहा है उसका क्वालिफाइंग बिन ही नहीं है करके, बिन अवेलेबल नहीं है, ये जो एनोटेशन यहाँ पे जो आप एड्रेस लिखा, उसके लिए बिन अवेलेबल नहीं करके। तो यू हैव टू राइट हियर द एनोटेशन, आपको ये एनोटेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने बोला ना आपको। ठीक है, एनोटेशन नहीं लिखते हो यहाँ पे, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो इंजेक्ट कहाँ से करेगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो इंजेक्ट कहाँ से करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है? कम ऑन, फाइनल टाइम लेट मी नो, यहाँ पे कोई डाउट है? फॉर वी विल मूव अहेड। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलो। नाउ गाइस आई विल टेल यू वन मोर थिंग, अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउ लेट्स क्रिएट वन एप्लीकेशन फाइल। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, गाइस आई होप यू रिमेम्बर, हमने इसके अंदर क्रिएट किया था क्या, कैबिनेट के अंदर हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पढ़ा था क्या? कैबिनेट के अंदर हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो मेन फोल्डर है, मेन के अंदर जाओ आप, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, मेन के अंदर आप डायरेक्टरी क्रिएट करोगे रिसोर्सेस करके। मेन के अंदर हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, देखो इसके अंदर जाओ मेन के अंदर। ठीक है, मेन के अंदर यू विल सी गाइस, मेन के अंदर जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप न्यू में जाओ, न्यू में जाके हम लोग डायरेक्टरी में जाएंगे, डायरेक्टरी के जाके डायरेक्टरी में हम लोग रिसोर्सेस करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ। ठीक है, डायरेक्टरी में जाओ, डायरेक्टरी के अंदर रिसोर्सेस करके हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में आपको ऐसे दिखेगा जावा एंड रिसोर्सेस करके, इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू में जाओ, यहाँ पे फाइल के ऊपर जाओ भी। ठीक है, फाइल के ऊपर जाओ, यहाँ पे आप क्या करोगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो आप नाम कुछ भी दे सकते हो इस फाइल को, एक्सटेंशन रहना चाहिए आपका डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को नाम कुछ भी दे सकते हो, जो आपके मन में आए वो आप नाम दे सकते हो। एक्सटेंशन शुड बी डॉट प्रॉपर्टीज, फाइल एक्सटेंशन शुड बी योर डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डॉट प्रॉपर्टीज हमने नाम दे दिया। अभी डॉट प्रॉपर्टीज हमने नाम क्यों दिया, गाइस यहाँ पे देखो, काफी बार क्या हो जाता है ना, एप्लीकेशन के अंदर यू नीड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर यू नीड सो मेनी थिंग्स, एप्लीकेशन के अंदर हमें काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, एंड काफी सारी चीजें क्या होती है, फ्रिक्वेंटली चेंज होती जाती है। ठीक है, काफी सारी चीजें क्या हो जाती है, ठीक है, ठीक है, काफी सारी चीजें फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाती है। ठीक है, काफी सारी चीजें फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। ठीक है, मान लो लेट्स कंसिडर करो कि मेरे पास में
एक ऐसी कोई तो भी चीज़ है, लेट्स कंसिडर करो कि मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, कोई डेटाबेस का यूजर नेम है एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेट्स कंसिडर करो यूजर नेम पासवर्ड, दिस टू थिंग्स मैं यहाँ पे मेरे क्लास के अंदर मैं 10 जगह पे यूज कर रहा हूँ एट 10 प्लेसेस, इन 10 क्लासेस, आई एम यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इन 10, मैं क्या कर रहा हूँ इन 10 क्लासेस, ठीक है, मेरा कुछ तो भी यूजर नेम है एंड कुछ तो भी पासवर्ड है, मैं 10 जगह पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, यूजर नेम करके जो भी है, यूजर नेम जो भी यूजर नेम है मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं 10 जगह पे यूज कर रहा हूँ यूजर नेम, ठीक है, 10 जगह पे चेंज कर लिख रहा हूँ, 10 जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ। मान लो कल जाके अगर मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर चेंज हो गया, तो क्या होगा, मुझे 10 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। इन 10 क्लासेस आई नीड टू गो टू द इन 10 क्लासेस, उस 10 क्लासेस में मुझे जाना पड़ेगा मैनुअली, एंड उस 10 क्लासेस में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, उस 10 क्लासेस में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक यूज केस हो गया, दिस इज वन यूज केस, ठीक है, दिस इज वन यूज केस, ठीक है। अनदर यूज केस काफी बार क्या हो जाता है ना, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट माई एप्लीकेशन, इन ऑर्डर टू स्टार्ट माई एप्लीकेशन आई नीड सम डेटा, आई नीड सम डेटा, ठीक है, जैसे गाइस आपने जीडीबीसी हाइबरनेट में पढ़ा, ठीक है, हमें जैसे यूजर नेम हो गया, ठीक है, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, यूजर नेम पासवर्ड के अलावा हमें डीबी यूआरएल लगता था, ठीक है, डीबी यूआरएल, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वी नीड, ठीक है, हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये सभी चीज़ें हम, क्योंकि वी वांट टू कनेक्ट, वी वांट टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस, वी वांट टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस, तो डेटाबेस का कम्युनिकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, राइट। तो दो यूज केस देखो, पहली बात तो है, अगर आपने कोई हार्ड कोड अगर आप डेटा यूज कर रहे हो अपने आपके एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप कोई डेटा यूज कर रहे हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और वो डेटा अगर चेंज हो जाता है, अगर वो डेटा चेंज हो जाता है तो आपको हर बार उस एप्लीकेशन उस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, उस क्लास के अंदर जाके वो डेटा चेंज करना पड़ेगा, उस क्लास के अंदर जाके वो डेटा चेंज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपको ऐसी भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें लगती है जो आपको एट द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन आपको लगती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन आपको ऐसी कुछ चीज़ें लगती है, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा देन हार्ड कोडिंग इन अवर क्लासेस, किसी क्लास के अंदर आप हार्ड कोड में लिखो, ठीक है, हार्ड कोड करो, ठीक है, सॉरी, सो rather than doing this हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट those थिंग्स इन आवर application डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लिखेंगे। नो व्हाट इफ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, यहाँ पे आपके गए वैल्यू, ये जो आपका डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, आपका डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो माई ऐप डॉट नेम करके, माई ऐप डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि हमने यहाँ पे आकाश लिख दिया, माई ऐप डॉट नेम, यहाँ पे आपने आकाश लिख दिया, ठीक है, माई ऐप डॉट नेम यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यू राइट द आकाश, ठीक है, माई ऐप डॉट आकाश, ठीक है, कल जाके आकाश का अगर विकास हो गया, ठीक है, कल जाके अगर आकाश का अगर विकास हो गया, तो आपको बस एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा, जहां पे भी आपने माई ऐप डॉट नेम यूज किया है आपके क्लासेस के अंदर, लेट्स कंसिडर करो ना कि आपने 10 जगह पे यूज किया, या फिर 100 जगह पे यूज किया आपने, 100 जगह पे यूज किया, ठीक है, तो आपको ढूंढते नहीं बैठना पड़ेगा कि आपने कैसे ये वाला जो कीवर्ड है, ठीक है, या फिर ये जो वर्ड है माई ऐप डॉट नेम आपने ये कहाँ पे यूज किया आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट एक ही जगह पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप इसको चेंज कर दो, इसकी वैल्यू चेंज हो जो कर दो, या आपका जितनी भी जगह पे आपने यूज किया होगा वो चेंज हो जाएगा, जितनी भी जगह पे आपने यूज किया होगा वो चेंज हो जाएगा। कैफे में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, कैफे में आप प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है, बट इसके पहले एक चीज यहाँ पे समझ लो, इसके पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पे अपने जो की वैल्यू, अब जो भी दोनों की एंड वैल्यूज हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में दोनों वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है, बोथ द थिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग ओनली, बोथ द थिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है, दोनों चीजें क्या रहेगी, स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी, स्ट्रिंग ही कंसिडर की जाएगी, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्या चीजें करना है आगे में, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, मैं यहाँ पे कुछ तो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे माई ऐप, ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, माई ऐप डॉट ई एम पी डॉट नेम करके ऐसा कुछ तो भी लिख देता हूँ, ई एम पी डॉट नेम करके इक्वल टू ऐसा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आकाश करके, आई विल राइट समथिंग लाइक दैट, दिस आकाश करके, ठीक है, आकाश करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई एम पी डॉट फिटी,
सिटी। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग कुछ तो भी ऐसे नागपुर करके। ठीक है, राइट, लाइक दिस। ठीक है, नागपुर करके हम लोग ऐसा कुछ तो भी लिख देते हैं। अभी गाइस ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। इफ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को अगर मुझे इनेबल करना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को इनेबल करना है, तो मुझे और एक एनोटेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आई नीड टू ऐड वन एनोटेशन। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को अगर इनेबल करना है हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड वन एनोटेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी फोर्स करके। ठीक है, वी हैव टू ऐड द एनोटेशन एट द रेट प्रॉपर्टी फोर्स करके। ठीक है, प्रॉपर्टी फोर्स करके हमें क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। इफ के अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इफ के अंदर हम लोग लिखेंगे जो भी हमने दिया है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके हम लोग ऐसा नाम दे देंगे, स्पेलिंग बराबर है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके हम लोग ऐसा लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसके अंदर लिखते हैं क्लास पाथ, क्लास पाथ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्लास पाथ। ठीक है, क्लास पाथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेट्स इट। क्लास पाथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एक एनोटेशन लगा देंगे सो दैट अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनेबल हो जाएंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू ऐसे लिखा था, वैल्यू एन एफ आई टी पॉइंट ऐसे लिखा था। ठीक है, वैल्यू एन एफ आई टी पॉइंट हम लोगों ने ऐसे लिखा था। अभी आपको क्या करना है guys, ध्यान दो। आप लोग इस तरीके से नहीं लिखोगे अभी। आपको अभी नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉलर सिंबल। ठीक है, यू हैव टू गिव द डॉलर सिंबल। ठीक है, यू हैव टू गिव द डॉलर सिंबल। और उसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे ए वाली की, दिस की यू आर गोइंग टू राइट, दिस की यू आर गोइंग टू राइट। ए की है, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। तो की है, वो की आप लिखोगे इसके अंदर, वो की आप लिखोगे इसके अंदर, वो की लिखोगे आप इसके अंदर। ठीक है, वो की लिखोगे आप इसके अंदर। ठीक है, दैट की यू आर गोइंग टू राइट हियर। जिससे क्या हो जाएगा, इस की की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, वो वैल्यू आ जाएंगी इसके अंदर, वो वैल्यू आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे नेम को किया हमने। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग विद द एड्रेस अल्फो, एड्रेस अल्फो। ठीक है, एड्रेस को हमने सिटी के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं, एट वैल्यू, एट वैल्यू, डबल कोट, डॉलर, करली ब्रेसेस के अंदर आप लिख लो जो भी आपकी की है। ठीक है, जब राइट द की, वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, जो भी वैल्यू है ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, जो भी वैल्यू है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। चलो हम लोग देखते होता है क्या है। विल दिस वर्क, लेट्स सी, विल दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस के अंदर कैन यू सी गाइस, एड्रेस के अंदर नागपुर आ गया, नेम के अंदर आकाश आ गया, एड्रेस के अंदर नागपुर आ गया एंड नेम के अंदर एड्रेस आ गया। ठीक है, दिस थिंग्स वी हैव पास्ड गाइस। ठीक है, ये चीज़ हमने कहाँ से पास की, ये चीज़ हमने कहाँ से पास की, हमने पास की थी गाइस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से। वी हैव पास दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में से हमने ये चीज़ें पास की थी। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से हमने ये चीज़ें पास की थी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया था, इस तरीके से। ठीक है, एडेट वैल्यू करके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। तो हमने क्या किया, एक हमने अपना मेन के अंदर एक डायरेक्टरी बनाया रिसोर्सेज करके, उसके अंदर हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लिखी है। इसके अंदर हमने दो चीजें लिखी, की एंड वैल्यू पेयर में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो देना है की गाइस वो की आप दे सकते हैं, जो की देना आप की दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस वो की आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो की आप लिखोगे उसकी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, उसकी वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है गाइस, आर यू क्लियर विद द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। मैं नोट्स के अंदर प्रॉपरली सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दूंगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट वन टू टाइम्स। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, एक दो बार आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। कुछ भी डाउट है, एनी वन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।